हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज श्री गंगानगर जिला दर्शन पार्ट 1 जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपसे निवेदन है कि मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। श्री गंगानगर ज़िले की बात करें तो श्री गंगानगर ज़िले का भौगोलिक परिचय। श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल 10,978 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल की बात करें 70.09 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रफल 10,907.91 वर्ग किलोमीटर है। श्री गंगानगर जिले में कुल वन क्षेत्र 633.44 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के सबसे उत्तर में कोणा गांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिले में है। श्री गंगानगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है और गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से होती है। श्री गंगानगर की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ कहते हैं उस पर राज्य का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर जिला है। और श्री गंगानगर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसा नगर, अनूपगढ़। और इसमें उपखंडों की संख्या है वो है 6 और तहसीलों की संख्या 9 और उप तहसीलों की संख्या 6 और ग्राम पंचायतों की संख्या 320। सन 2011 की जनगणना के अनुसार श्री गंगानगर जिले की जनसंख्या के आंकड़े। कुल जनसंख्या 19,69,168 और पुरुष 10,43,340, स्त्री 9,25,828, दक्षीय वृद्धि दर 10% और लिंग अनुपात 887, जनसंख्या घनत्व 179 और साक्षरता दर 69.6%, पुरुष साक्षरता 78.5%, महिला साक्षरता 59.7%। श्री गंगानगर जिले में कुल पशुधन की बात करें तो 15,85,244। श्री गंगानगर जिले में कुल पशु घनत्व 144। श्री गंगानगर का ऐतिहासिक वर्णन। प्राचीन समय में यह रामनगर नामक ग्राम था जिसको श्री गंगानगर अभी कहते हैं, जो बीकानेर रियासत का भाग था। राजस्थान एकीकरण में 30 मार्च 1949 को इसी जिले का रूप दिया गया एवं इसका नाम श्री गंगानगर रख दिया गया। श्री गंगानगर जिले की नदियों की बात कर लेते हैं। गग्गर नदी, यह नदी हिमालय पर्वतमाला में स्थित शिवालिंग की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। गग्गर नदी राजस्थान में भटनेर हनुमानगढ़ के पास बीकानेर के दौरों में विलीन हो जाती है। वर्षा ऋतु में जब गग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ जाती है तब इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास बावलपुर तक चला जाता है। गग्गर नदी को मर्त नदी या नट नदी भी कहा जाता है और इस नदी को हनुमानगढ़ में नाली तथा पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। गग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे भारत की प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। गग्गर नदी के अलावा श्री गंगानगर में अन्य कोई नदी नहीं है। गग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। श्री गंगानगर की अन्य जल
सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं। लूण कनसर लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर, इसका नया नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर की ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है और इससे गंगानगर व बीकानेर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाएं श्री गंगानगर में है, सूरतगढ़ शाखा और नंबर 2 अनूपगढ़ शाखा। गंग नहर परियोजना, इसकी बात कर लेते हैं। तो गंग नहर के निर्माण का श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को है। गंग नहर परियोजना के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ एवं राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। गंग नहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह व बावलपुर प्रांत पंजाब के मध्य 4 सितंबर 1920 ईस्वी को सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने हेतु एक समझौता हुआ। महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को हुसैनावाला फिरोजपुर पंजाब से सतलज नदी पर गंग नहर की स्थापना की और 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेड गंगानगर पर गंग नहर का उद्घाटन किया और गंग नहर का निर्माण कार्य 1922 से 1927 ईस्वी तक हुआ। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिससे पंजाब में 112 किलोमीटर तथा राजस्थान में 17 किलोमीटर है। गंग नहर राजस्थान के प्राचीन जिले के शिवपुर तक है और गंग नहर की वितरिकाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। गंग नहर से राजस्थान के केवल श्रीगंगानगर जिले में ही सिंचाई होती है। गंग नहर की प्रमुख शाखाएं करणजी, लालगढ़, समीजा एवं लक्ष्मी नारायण जी हैं। यह नहर श्रीगंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है। नोट, इस पर बात करते हैं। इसी दिन रामनगर का नाम श्रीगंगानगर रख दिया गया। ये नहर विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर है और राजस्थान की प्रथम वर्ध सिंचाई परियोजना है और गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। गंग नहर लिंक चैनल 15 फरवरी 1984 को गंग नहर की जर्जर हालत को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की। इसका उद्गम हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से होता है तथा साधु वाली गंगानगर के समीप नज़दीक ये गंग नहर में मिल जाती है। गंग नहर लिंक चैनल की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है और गंग नहर की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए खराब स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 31 मई 2000 ईस्वी को मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई और गंग नहर की मरम्मत की कुल लागत 445.79 करोड़ रुपए आई थी। श्री गंगानगर के प्रमुख स्थल गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, राजस्थान के इस पर सुप्रसिद्ध गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने 1954 में करवाया और इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। यहाँ श्रावण की अमावस्या को मेला भरता है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। डाडा पंपाराम का डेरा ये विजयनगर में है। ये स्थल पंपाराम जी का समाधि स्थल है। इनकी स्मृति में यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। श्रीगंगानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कर्नल अवतार सिंह चीमा अर्जुन पुरस्कार विजेता अवतार सिंह प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट विजेता हैं और मीनाक्षी आहूजा 2007-8 में सुमेनेश जोशी पुरस्कार उनकी कृति रेत पर बने पद चिन्ह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया और मेहरदीन रुस्तम हिंद भारत भीम और भारत केसरी का खिताब हासिल करने वाले गंगानगर निवासी मेहरदीन का जनवरी 2006 में निधन हो गया और जगत सिंह प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 1941 ईस्वी में गंगानगर में हुआ। इन्हें 2003 में पद्म विभूषण से नवाजा गया और 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हुआ। श्री गंगानगर के महत्वपूर्ण तथ्य। केजरीवाल आयोग 11 फरवरी 2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में
घड़ियाला में हुए गोलीकांड 2004 की जांच हेतु आयोग गठित किया गया। घड़ियाला गोलीकांड का कारण पानी की पूर्ति न होने के कारण नेतृत्व हेतराम बेनीवाल और स्वपन सिंह गोलीकांड में शहीद हुए। चंदूराम। द गंगानगर शुगर मिल्स राज्य की द्वितीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1937 में गंगानगर में की गई। 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया गया। 1968 से यहाँ पर गन्ने के साथ साथ चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य भी किया जाता है। इस मिल में गन्ने के शोरे से शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है। सूरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और ये ठुकराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में है, स्थापित किया गया है। इससे राज्य का सर्वाधिक विद्युत की आपूर्ति 1500 मेगावाट होती है। इससे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं। कृषित क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की श्री गंगानगर का है और श्री गंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादित होने के कारण इसे राजस्थान का अन्नगार या अन्न भंडार या दान का कटोरा अन्न भंडार भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से की गई। समृद्ध फल उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फल गंगानगर में होते हैं और अतः इसे बागानों की भूमि भी कहते हैं। राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां भी श्री गंगानगर में हैं और श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नगार कहा जाता है। किन्नू की मंडी श्री गंगानगर में लगती है। राठी गाय शोध केंद्र अनूपगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। नाली किस्म की भेड़ें श्री गंगानगर में हैं। इन भेड़ों से प्राप्त ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है। शुष्क बंदरगाह श्री गंगानगर में राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है और राजस्थान में सिख धर्म के लोग गंगानगर में सर्वाधिक निवास करते हैं। मायड़ भाषा समान यात्रा श्री गंगानगर से दिल्ली के लिए 21 फरवरी 2005 को ये यात्रा और राजस्थानी भाषा को राजकीय भाषा की मान्यता दिलाने हेतु प्रारंभ हुई और गंगानगर में राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित है। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए अनुकरणीय संस्था है और शुष्क बंदरगाह श्री गंगानगर में छठा शुष्क बंदरगाह स्थित है। ये भी हो गया। तो प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।